अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को ईद का ये दिन, ईद की ये खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि ईद का ये दिन आपका बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा और उसी तरह से गुज़र रहा होगा जैसे कि सबका गुज़रता है, वही सब करते हुए, यानी कि मेहमानों का, प्यारों का आना जाना लगा हुआ होगा, घूमना फिरना, खाना पीना, ईदी लेना, ईदी देना, कभी घर पे, कभी घर से बाहर, कभी सोना, कभी जागना, कभी बोर होना, कभी कुछ ख़ास करना। और अगर अभी आपके पास ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है करने को तो बस आराम से घर बैठिए और हमारी ईद की ये स्पेशल ट्रांसमिशन को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आज की इस ट्रांसमिशन में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ बहुत ही हसीन चेहरों से और नामवर सेलिब्रिटीज़ से, और इनके बारे में जानेंगे कि ये लोग ईद का दिन किस तरीके से गुजारते हैं, क्या करते हैं, कितना खाते पीते हैं, कितनी ईदी लेते हैं और देते हैं, और ख़ास ईद को, आपकी खुशियों को दुबाला करने के लिए, आपको ईद के दिन एंटरटेन करने के लिए ये क्या कुछ करते हैं, कितनी मेहनत और स्ट्रगल करते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं अपनी स्पेशल ईद ट्रांसमिशन का। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम दावत देना चाहेंगे एक ऐसे कपल को जिनका ताल्लुक़ शोबिस इंडस्ट्री से है, यानी कि मॉडलिंग हो या एक्टिंग हो, दोनों फील्ड में महारत रखते हैं और लोग इनको पसंद करते हैं। इनफैक्ट एक तो जो है वो पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप मॉडल्स में उनका शुमार होता है, और इनके जो हस्बैंड हैं वो तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मॉडलिंग उन्होंने की हुई है, प्लस अदाकारी के जो अपने टैलेंट है उससे लोगों के दिल जीते हुए हैं। ही इज़ अ वेरी प्रोफाउंड एक्टर। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो कपल है ना, ये बहुत ही प्रोफाउंड कपल है और ऐसा लगता है कि दे जस्ट मेड फॉर ईच अदर। तो आइए वेलकम करते हैं अपने ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ को, हसन एंड सुनीता। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। मतलब हेलो, ये हसन और सुनीता श्रिंक हो गए हैं या क्या हुआ? इनका बचपन आ गया है यहाँ पर। बच्चों कहाँ से आ रहे हैं? जी हम बहादुराबाद से आ रहे हैं। बहादुराबाद से आ रहे हैं और अकेले आ रहे हैं? मम्मी पापा नहीं आए आपके? नहीं, एक्चुअली हमने करा क्या कि हमने लॉ प्रो की है जी। मुझे तो वाकई वैसे आपको देख के लग रहा है आप हसन बैठे हुए हैं और ये सुनीता बैठी हुई हैं। आपको अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं? जी, कभी कभार। अच्छा, बहुत बोलते हैं। बहुत बोलते हैं जी, शोज पर। क्या बात है। तो ईद की सेलिब्रेशन चल रही है, मम्मी पापा के बगैर चल रही है? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आजकल तो काम में बहुत बिजी है ना, शूट भी आजकल बहुत चल रही है। ईद के दिन भी काम? जी। आप लोग मना नहीं करते? संडे के दिन भी काम। आप लोग मना नहीं करते हो भाई मम्मी पापा आज के दिन तो छोड़ दें? क्या मतलब? हम तो नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते, बहाना बनाए। हाँ, तो मामा सुनती नहीं है? नहीं। वैसे कौन सुनता है, मामा सुनती है या पापा सुनता है? बाबा तो ज़्यादा सुनते हैं, मतलब बाबा ज़्यादा सुनते हैं। और किसी से फरमाइश करनी होती तो किससे करते हैं, मामा से या बाबा से? ज़्यादातर तो बाबा से करते हैं। बाबा से करते हैं या कभी कभार मामा से भी कर देते हैं अगर बाबा नहीं करते, क्योंकि वो तो ज़्यादा बिजी होते हैं। लाडला कौन किसका है ये बता दो। मामा का बेटा। मामा। आप मामा के? जी। और आप? मामा। बाबा? मामा। दोनों मामा के लाडले? जी। मुझे लगता है बाबा बिल्कुल टाइम नहीं देते। अभी भी देखो कैसे छोड़ दिया है ना बच्चों को। ईदी कितनी जमा हुई है ये बताइए चले? 60,000। 60,000? आपकी भी? नहीं, मेरी इतनी नहीं हुई। इतनी नहीं हुई है? अच्छा, बाय द वे मुझे आप लोगों के कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, ज़रा दिखाएं मुझे खड़े होके। इतने खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सुनीता और हसन को भूल जाते हैं, हम लोग ही शो करते हैं और एंजॉय करते हैं, कुकिंग शुकिंग भी करेंगे, ईद मनाएंगे और ईदी लेंगे और मेहमानों को इंट्रोड्यूस करेंगे। होस्टिंग की है कभी? नहीं, कभी नहीं की है। आज करने का मौका दूँ तो करेंगे? अच्छा चलो, एक ऐसा करते हैं, सीन क्रिएट करते हैं, ठीक है? आप लोग एक ईद की ट्रांसमिशन कर रहे हो, आप मेल होस्ट हैं, आप फीमेल होस्ट हैं, और आपने बुलाना है गेस्ट को, और गेस्ट हैं हसन एंड सुनीता। तो अब आप लोग किस तरह से स्टार्ट करेंगे? आप लोग ऐसे बोलिएगा कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़ला फ़ला, मैं हूँ फ़ला फ़ला, और ईद की ट्रांसमिशन में हम बुलाना चाहेंगे अपने प्यारे से खूबसूरत से गेस्ट को। इस तरह से आप लोग अपने अंदाज में करें, ठीक है? चलिए शुरू हो जाइए। हम बोले? हाँ, स्टार्ट। अच्छा,
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राकिन अहमद और मेरा नाम है ज़ैना फातिमा अहमद। आज बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। ये इन्वेस्टमेंट है कि हम एक स्पेशल कपल को इनवाइट करेंगे जो बहुत बहुत कराची के एक फेमस एक्टर हैं एंड वी विल वेलकम हसन अहमद सुनीता अहमद। फिर से आ गए बच्चों ने बुलाया, माँ बाप आ गए। और मुझे ये बताएं, आप भादराबाद से कहाँ से आ रहे थे? पैदल चल के आया था मैं तो शूट। आप भादराबाद से पैदल आए? मामा भादराबाद में क्या बातें करते हैं? ये तो कुछ नहीं है, ये तो अभी घबरा रहा है, इसकी बातें सुनी नहीं है आपने। भादराबाद में से और- अभी शूट करके आया और इसकी बातें नहीं सुनी, इसकी तो घर में वैसे बोलने नहीं दिया वैसे, बट गुड जॉब children, I love Great job, it. guys. By the way, good job. welcome to our special transmission so and Eid much. मुबारक। Pleasure to Please be have here. a आपको भी seat. ईद मुबारक। आप लोगों को भी ईद मुबारक। आपको तो भाई मजा आ मेरे गया साथ ये इन दोनों बच्चों से गपशप लगा के। और जैसे ही वो एंटर हुए ना, मैं वाकई देखते साथ ही मैंने कहा ये तो पूरा हसन है, ये पूरी सुनीता है। और हम दोनों ने आज मैचिंग कपड़े भी पहने। बहुत अच्छा लग रहा है, प्रॉपर ईद का दिन लग रहा है। Proper ईद ना? कि माँ और बेटी। आप दोनों ने वैसे क्यों नहीं मैचिंग की है? ये मैचिंग हमारे हो नहीं matching सकी। के बने हुए नहीं थे, आई गेस माँ बेटी के तो हो जाते हैं ना। वैसे फिर होता भी। है ऐसा मैचिंग? नहीं है मेरे ख्याल से मेरे और आपके। अगर किया है अगर सुनीता? बनवाना चाहे तो बन जाते हैं। अच्छा। एक दफा हम लोग ने ऑरेंज कुर्ते सबके बनाए थे ना, पूरी फैमिली ने पहने अच्छा, थे। पूरी family। हाँ, लेकिन फीमेल्स का आई थिंक इट्स वेरी इजी बिकॉज डिजाइनर्स डिजाइन इट दैट वे। इनके जो है फिर बनवाने पड़ते हैं, हाँ, ये वो थोड़ा बात मुश्किल हो जाता है। बट चूड़ियाँ उड़ियाँ सब मैचिंग है, Yeah, सिर्फ yeah. इयररिंग्स नहीं मैच बस earrings, हाँ। बट आई लव इट। एनीवेज, गुड टू सी यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग आई टाइम। नो, Likewise, है ना? likewise. मेरा ख्याल से ईद मौका ही ऐसा होता है कि ऐसे रिश्तेदारों से और फ्रेंड्स से मुलाकात होती है जो सालों साल नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह से। जी। तो मुझे ये बताइए कि ईद की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? एक सुबह का छुट्टी- नाश्ता। सुबह का नाश्ता कुछ हाँ। स्पेशल होता है? हमारे यहाँ वो मुठिया कबाब बोलते हैं। अच्छा। मेरी सास बहुत अच्छी कुक है, बहुत अच्छे अच्छा। अच्छे खाने बनाती भाई, है। उनको तो मुझे अपने शो पे बुलाना चाहिए। हाँ, है ना? शी इज़ वेरी गुड। बस सही है, मतलब मैंने सीखेंगे जो जरा। थोड़ा बहुत सीखा है मैंने भी उन्हीं से सीखा यहाँ है। के शेफ को सीधा कर देंगे वो फोन। अच्छा, देखो सारे शेफ सुन रहे हैं और अभी 2 शेफ्स को मैं दावत भी दूंगी। हाँ, ये ना हो नहीं, बट आई एम श्योर मुझे ज़रूर आप नंबर देना, मैं बात करूंगी। आ जाएंगी वो? हाँ हाँ, बिल्कुल। I'll talk to her when नहीं, I एक go दफा back. पहले भी एक शो में गई थी वो, हाँ हाँ है ना? हाँ। एक दफा पहले भी गई पूछ थी। लेंगे उनसे। वरना मूड का आई पता नहीं कन्विंस होता हर, उनका। डोंट हाँ, वरी। ठीक है। और अच्छा। वो मुठिया कबाब होते हैं, शीर खुरमा होता है। अच्छा। फिर ऑमलेट बनता है, पराठे बनते हैं और कबाब वगैरह। और हाँ, काफी एहतमाम अच्छा होता है। हाँ, तो नाश्ता जो है वो बहुत अच्छा। असल में वो फीलिंग ऐसी होती है कि रात में आप सोए हुए नहीं होते, सुबह नमाज पढ़ने जाते हैं, and when you come back it's around एक मिनट, रात में सोए हुए क्यों नहीं होते? ये एंड टाइम वाले, लास्ट मोमेंट वाले बाजार के चांद चक्कर? रात। बाजार नहीं होता। वही तो ना। बाजार नहीं होता। somehow ईद के दिन मुझे नींद नहीं आती। इट्स लाइक सुबह आपकी फ्लाइट नहीं होती और आपको नींद नहीं आती। हाँ, तो अगर मैं सो भी जाऊँ ना तो वो अलार्म लगा हुआ होता है, बिकॉज अगर आपने ईद की नमाज मिस कर दी तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो और वैसे भी मेरी अम्मी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस अच्छा, मामले इस में कि मामले हाँ में बहुत ज़्यादा शुरू स्ट्रिक्ट से है। आदत। और यही और I आदत think डाली है मीठी- बच्चों में। हाँ हाँ, ये साथ मीठी साथ- ईद पे वैसे भी टाइमिंग्स थोड़े से आउट हुए हुए होते हैं, क्योंकि वो सहरी पे जागना, तो वो वैसे ही आप लेट अक्सर सो रहे होते हैं, तो फिर चांद रात आती है तो आपको होता है कि अब तो पूरी रात सोना ही नहीं है। फिर नाश्ते के बाद फिर जो सोते हैं वो सबसे मज़ेदार है। वैसे नाश्ता कितने बजे होता है सुबह? किस टाइम? अज़ान- 6 नमाज बजे के बाद? नमाज है, अच्छा, इतनी जो अर्ली। 7 हमारी बजे 7 होती बजे होती है। अच्छा, तो बाय 7:20 वी आर बैक, सब मिला मिलू के। और नाश्ता? 7:30 पौने 8 बजे हम नाश्ता कर लेते हैं सही है। और उसके बाद कोई 8:15 बजे मैं चाय पी के सबको बोलता हूँ अल्लाह हाफिज। नाश्ता तैयार कौन करता है? सुनीता कहीं किचन में? हाँ, मतलब पूरा तो ऑब्वियसली मैं नहीं बनाती हूँ। मेन चीज़ें जो हैं जैसे मेरी सास रात में रेडी कर देती हैं, फिर ऑब्वियसली कुक है, पराठे वगैरह वो सब बनाता है। मैं फिर थोड़ी बहुत हेल्प टेबल लगाने में और ये सब खीर चीज़ें। वीर आता है सुनीता बनाना? नहीं, ये सब नहीं आता। क्या हसन, Easy- आपने easy इनको वाली ज़्यादा, चीज़ें। वो नहीं किया, फोर्स नहीं किया जरा कुकिंग शुकिंग में? यार इन सवालों के जवाब दे दे के ना मैं थक गया हूँ। नहीं, फिर से करेंगे। मेरी ख्वाहिश थी अच्छा, कि शुरू में कि सुनीता खाना बनाए, बट सुनीता उस वक्त शी वॉज अ वेरी, जब आप यंग एज में होते हैं ना तो आप ऐसी चीज़ों को बहुत वो समझते हैं कि
नहीं मैं क्यों बनाऊँ, राइट। हाँ, तो सुनीता का पहले हल्का सा ही एटीट्यूड था और फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा फजूल में एक उसमें पढ़ने वाली बात है, हाँ खामा में। बट देन आई थिंक एज शी मैच्योर्ड, तो इसने अभी कोविड का जो पहला वेव आया है उसमें इसने इतने मज़े मज़े के खाने बना के खिलाए हैं। अच्छा। कि मेरे वो 1 महीना इसने बनाया है वो खाना, और मेरे कोई 12 सालों की जो हसरत थी ना वो पूरी हो क्या बात है सुनीता। देखिए मुझे ना ऑनेस्टली खाना पकाने का इतना शौक नहीं है। खाने का शौक है, पकाने का नहीं है। फिर मुझे आता भी नहीं था, तो मैंने बहुत ज़्यादा कोई अपने आप को वो नहीं किया उसमें कि मैं सीखूं और फिर बनाऊं। टाइम इतना होता नहीं था। शूटिंग्स हमारी आपको पता है पूरा दिन होती रहती हैं, और फिर साथ इतनी अच्छी एक्सपर्ट, और वो खुद इतना अच्छा बनाती थी कि मुझे तो वैसी शर्म आती थी कि मैं क्या बनाऊं। तो खैर फिर जब कोविड आया तो उसमें शुरू का 1 महीना तो हमारा कुक था ही नहीं ना। वो छुट्टियों पे गया हुआ था गाँव, और फिर वो लॉकडाउन लग गया। अच्छा। तो वो कराची एंटर ही नहीं हो सका। अच्छा। क्योंकि वो कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था। तो काफी। तो फिर अब दोपहर का खाना वो बनाती थी। अच्छा। और रात का खाना मैंने सोचा चलो मैं कुछ ट्राई तो करूं। फिर मैंने यूट्यूब से रेसिपीज निकाल के एवरीडे, जब मैंने फर्स्ट चीज़ बनाई ना, और वो जो अप्रिसिएशन सबसे मिली, वो कहते हैं ना वो हौसला आपका बढ़ता है, हाथ में जायका है मेरा। तो वो बस एक दफा शुरू किया तो फिर, मगर मैंने देसी चीजें नहीं बनाई। पेशेंस है। सारी बात पता है क्या है, सारी बात ये है कि हाथ में जायका तो होता ही है, हाँ। बट आपको शौक कितना होता है। जब आपको शौक होता है ना तो आप उसमें बड़ा अच्छा मगर वो शौक डेवलप हुआ जब मैंने वो बनाना शुरू की। कोविड ने बहुत सारे शौक जो है ना वो डेवलप कर दिए लोगों के अंदर। खैर एनीवेज, मज़ेदार सी गपशप हमारी चल रही है और एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से वापस आएंगे। आई थिंक हम सुनीता से आज कुछ कुकिंग करवा ही लेते हैं। हाँ बिल्कुल है ना। आपकी जो ख्वाहिश है वो आज हम पूरी करवा दें। आप मेरी ख्वाहिश आप लोग अपने थ्रू पूरी करा लें। अपने थ्रू हम भी ज़रा सुनीता के हाथ के मज़े ज़रा चखेंगे। तो देखते हैं क्या बनाती है सुनीता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वील बी राइट बैक। आप तमाम देखने वालों को वंस अगेन ईद की ये खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। जी वेलकम बैक। आप तमाम देखने वालों को एक बार फिर ईद की ये खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ और मीठी मीठी बातें चल रही हैं। हमारे ज़बरदस्त से सेलिब्रिटी गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। इनफैक्ट पूरी सेलिब्रिटी फैमिली है। ये दोनों भी फ्यूचर होस्ट मुझे लग रहे हैं। अच्छा जी, हम जानना चाहेंगे इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी आप लोगों ने ये बातें भी की होंगी बहुत बार, और आप दोनों थक गए होंगे करते करते, लेकिन हम फिर भी सुनना चाहेंगे। ये लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई? है तो यूनिक, वैसे हम बहुत बार बता चुके हैं, बट इट इज़ यूनिक कि सुनीता ऑब्वियसली मॉडलिंग की शहंशाह थी जब, लेकिन मुझे नहीं पता था कौन है। अच्छा। आई हैड नो आइडिया। तो हम एक शो करने जा रहे थे जिसमें सुनीता वाज अ मॉडल। अच्छा। और मैं पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था, सो मैं उस शो की आई वाज वन ऑफ द इवेंट मैनेजर्स ऑफ दैट शो। तो हम प्लेन में जा रहे थे तो देयर वाज दिस गर्ल जो मैंने नोटिस की, जो पीछे बैठी हुई है 4-5 रोज पीछे, और मेरे साथ मेरी बॉस थी। तो मैंने पीछे देखा तो एक लड़की ब्लैक में बैठी हुई और चश्मे लगाए हुए काले जहाज के अंदर ना। अच्छा। मैंने यूँ देखा, और बड़े वाले चश्मे ना, फैशन में थे, मुंह से बड़े चश्मे ना आपके। सुनीता का चेहरा है भी छोटा सा क्यूट, यहाँ तक कोई चश्मे थे ना। तो पहले मैं नोटिस किया, फिर मैंने अपनी बॉस से पूछा, मैंने कहा ये कौन है, हु इज शी? तो उसने कहा ये तुम नहीं जानते? मैंने कहा नहीं। तो कहती यार ये वो फेमस मॉडल है सुनीता मार्शल। मैंने कहा अच्छा होगी। तो मैंने कहा, कहती क्या हुआ? मैंने कहा अच्छी है यार। घंटी बज गई थी अंदर घंटी दिल बज में। गई थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर आई हैड सेट, वो कहते हैं ना मेरी आंखें एक तरह से पीछे लग गई थी, सॉरी गलत बात है, लेकिन लग गई थी कि यार आई हैव टू टॉक टू दिस गर्ल। ठीक है। लेकिन वो मौका आया नहीं उस वक्त, बिकॉज मैं वो एस्केलेटर वाली नहीं, जहाँ पे वो बैग्स आ रहे होते हैं, कन्वेयर बेल्ट पे, वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, तो लगे हुए थे चश्मे लगे। ये भी नहीं देख सकते कि ये आपको देख रही है या नहीं देख रही है ना। सुबह सुबह नींद से बुरी हालत थी, इसलिए चश्मे पहने हुए थे। आपने नोटिस भी नहीं किया कि कोई आपको? नहीं, मैंने बिल्कुल नोटिस किया। मैंने नोटिस किया कि कोई लंबा यहाँ घंटी बजी थी वैसे? नहीं, घंटी बिल्कुल नहीं बजी थी। घंटी बजती नहीं थी मेरी। लाइव टीवी पे बेइज्जती। वाह। नहीं, मगर मैंने इतने गौर से नहीं देखा ना, मैं तो नींद में थी। मगर मुझे ये पता था हाँ कोई है लड़का जो देख रहा है। इस तरह तो बहुत लड़के देख रहे होते हैं ना, मैं तो नहीं हर किसी को देखती। बजी आपने बजवा दी, ये तो आपकी महारत है। हाँ वैसे बहुत, अगर आप कहें तो बहुत मेहनत लगी इसमें, बहुत मेहनत लगी। कितना टाइम लगा है मनाने में? उस पहली नज़रों की मुलाकात से, मेरी एक्चुअली वन साइडेड लव से
कोई 4-4.5 महीने उसके बाद 5 महीने। मुसलसल कोशिश जारी थी। हाँ मतलब आई लाइक एक्चुअली मेरा एक चीज़ है, मेरी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ ना, चाहे वो वैसे डिसीजन ले नहीं सकते, लेकिन विल पावर मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके मामले में कैसे डिसीजन फौरन से ले लिया था? मेरे बस जहन में आ गया था कि मुझे बस यू नो आई हैव टू यही करनी है शादी। फिर क्या हुआ कि मुझे प्यार भी बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, तो बस वो प्यार हो गया और मैंने प्रपोज भी कर दिया दूसरी मुलाकात में। प्रपोज कैसे किया था? आई थिंक मुझे अभी भी याद है, वो खैबान इत्तेहाद नहीं है जो रोड है, वहाँ पे हम लोग ड्राइव कर रहे थे एंड देन मैं हाथ पकड़ा हुआ था और मैंने उनसे कहा कि यार आई वांट टू मैरी। तो सुन रहे हैं आप लोग लव स्टोरी मामा पापा की? तो मुझे ये याद पहली नहीं दफा ही है, सुन रहे हैं वैसे। वही तो देख रहे हैं। मुझे ये याद नहीं है कि इसने फौरन ही यस कहा था कि नहीं कहा था। सुनीता को याद होगा। हाँ I think ये कह दिया था क्योंकि हमारी जो है 3-4 महीने जो ये कह रहे हैं, ये हमारी फ़ोन पे रेगुलर बातचीत हो रही थी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी। फिर हम जब मुलाकात की तो वो सिर्फ एक अपीयरेंस देखने के लिए थी, अदरवाइज हमारी वो जो कंपैटिबिलिटी है वो मैच हो चुकी थी। तो इसलिए इट वाज एन इजी डिसीजन जो हम दोनों ने लिया सेकंड मुलाकात में, जब व्हेन ही प्रपोज। बट देन हुआ ये कि जब ये बात हो गई कंफर्म कि ठीक है हो गया है, उसके बाद मुझे समझ में आया यार ये क्या कर दिया तुमने, नॉट बिकॉज ऑफ सुनीता बट बिकॉज वो इतना एक रैपिड डिसीजन था कि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि यार ये तो क्या हो गया है, यू नो मे बी शी इज़ नॉट द राइट वन फॉर यू। लेकिन मेरे अंदर वो भी है कि निभाना मैं बिल्कुल एंड तक कोशिश करता हूँ कि मैंने कोई भी रिश्ता हो बिल्कुल एंड तक मैंने ट्राई करनी है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड इट दिस फार। वेरी गुड माशाल्लाह। सर कितने साल हो गए? 14 इयर्स। अच्छा, अब इन 14 सालों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है और एक कितना ट्रस्ट है एक दूसरे पे कि अपने मोबाइल के पासवर्ड्स दिए हुए एक दूसरे को? पासवर्ड देने में हम बिलीव नहीं करते, लेकिन फोन सामने पड़े हुए होते हैं। फोन सामने पड़े हुए होता होगा, लॉक तो लगा हुआ होता है। वी डोंट बिलीव इन दैट। वो हम देखिए हमने एक दूसरे को स्पेस भी दी हुई है, आप अपना फ़ोन अपने पास रखें, मैं अपना फ़ोन अपने पास रखूँगी, हमें एक दूसरे के उसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। बट वी डू ट्रस्ट ईच अदर, वी डू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि आई थिंक हर मियाँ बीवी को करना चाहिए। और बट इन 14 सालों में अब आई थिंक वी आर एट अल्हम्दुलिल्लाह द बेस्ट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ। माशाल्लाह। हमारी अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है किसी की नजर ना लगे, माशाल्लाह माशाल्लाह, बट वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला गया। बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, मैच्योर हो गई ना, मैच्योर हुई है एक्चुअली। हाँ, तो अच्छी बात है। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ और आप लोगों के साथ भी। हम अंदर की बातें ज़रा बच्चों से भी पता करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ना ये ब्लाइंड फोल्ड करने के लिए आप एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आप दोनों की आंखों पे पट्टियाँ बांधी जाएंगी और कुछ चीज़ें हैं और एक दूसरे को गाइड करना है, आपने इनको खिलाना है या आपने इनको खिलाना है और दोनों ने गेस करना है कि ये क्या चीज़ है। चल करें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है सुनीता को और हसन को। कुछ चीज़ें हमने सामने रखी हैं। अब होगा ये कि 3 चीज़ें जो हैं हम सुनीता को टेस्ट करवाएंगे। सुनीता ने उन चीज़ों का नाम लिए बग़ैर एक्सप्लेन करना है, थोड़े से क्लूज़ देने हैं और हसन ने गेस करना है। ये जो 14 साल में अंडरस्टैंडिंग हुई है ना, अब पता चलेगी। तो ज़ैना, मेरा ख्याल से आप एक कोई चीज़ उठा के मामा को दें, मामा टेस्ट करेंगी। कोई कुछ भी उठा के दे दो मामा को हाथ में। हाँ, एनीथिंग, बस नाम नहीं लेना कि मैं क्या चीज़ दे रही हूँ। कोई भी एक चीज़ ले, प्याला उठा लें, हाँ, और ऐसे मामा के हाथ में दें। हाँ, अच्छा, थोड़ा सा साइड पर हो ना कैमरा, ताकि हाँ। अब ये टेस्ट करो सुनीता। ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, नहीं फिर भी टेस्ट कर लो थोड़ा सा। ये थोड़ा सख्त सा मुझे फल लग रहा है, फ्रूट लग रहा है कोई। हाँ, अच्छा, नाम नहीं लेना और गैस करके बताना है। ये तो वो खट्टा वाला कीनू नहीं, ये खट्टा सब्जी कह लो। खट्टी सब्जी कौन सी होती है? खट्टी सब्जी। खट्टी सब्जी बहुत मजे की बनती है। खट्टी सब्जी समझो कि ये हम जब हलीम खाते हैं तो उसके ऊपर भी निचोड़ते हैं नींबू। यस। दूसरी चीज आप उठा कर कुछ दीजिए। राकिन की बारी। हाँ, नहीं, इधर ही मामा को दो। तीनों चीजें पहले मामा से कर लेते हैं। देखते हैं ना। ये ओ
अच्छा, ये तो वो है ड्राई फ्रूट जो हसन तुम्हें बहुत पसंद है। जब मैं लेकर आती हूँ तो हम सारे खा जाते काजू। हैं। ओह वेल डन, Cashew वेल nuts। डन। एक और चीज़ ज़रा दे दे इनको। आप क्या दे रहे हैं? हाँ कुछ भी दे दो, उठा लो। इसका डिसीजन पावर लगता है हसन पे गया है, डिसाइड कर पाती। ये क्या है? टेस्ट करना पड़ेगा तो पता चलेगा। ओह ओके, ये प्रॉन्स। गलत है, ये चीटिंग है। एक पॉइंट हम माइनस कर देंगे। ये आप खा सकते हैं, ये आपकी फेवरेट चीज़ है। खा लीजिए। अब मैं ये उतार दूँ? नहीं, अब आपने अभी पहने रखना है क्योंकि अब ओह, हसन ओके। को हम टेस्ट करवाएंगे। अब चलो बाबा की बारी। एक आध चीज़ बाबा को दीजिए, वो ट्राई करेंगे। उठाओ ना कुछ भी, वो प्लेट वाली चीज़ उठाओ। हाँ, ये प्लेट वाली चीज़ उठाकर ज़रा दो बाबा को, इससे ट्राई करेंगे। ज़रा देखते हैं। ऐसा नाम नहीं लेना, अगर पता भी चल जाए। क्लूज देने हैं आपने सुनीता को। चाय में डाल के लोग पीते हैं। चीनी। वैसे दूध भी तो डालते हैं ना सुनीता, क्यों चीनी बोला? क्योंकि मुझे कचक कचक की आवाज़ आई कुछ चबाने की। नेक्स्ट चीज़, वो प्लेट वाला। हाँ ये दे दो, हाँ ये दे दो। लो, इसमें हंसने की कौन सी बात है? ज्यादती कर रहे हैं आप लोग। अच्छा क्या है? क्या क्लू? अभी हमने चीनी गैस की थी ना, उसके ऑपोजिट क्या है? दूध। चीनी की ऑपोजिट दूध है। शाबाश। ओ नमक। नमक। वेल डन, अच्छा। वेल डन। और एक अभी प्लेट वाला देखते हैं। ये थोड़ा सा शायद मुश्किल हो सुनीता के लिए गैस करना। चलो थोड़ी सी क्या? बच्चों क्वाइट, ओके क्वाइट। मिठाई। क्या मिठाई? नहीं। हाँ बताओ। अच्छा, फुल एंजॉय कर रहा है ना हसन उस चीज़ को। सुनीता दूध से बनती है हाँ। और बच्चे इसको आमलेट में डाल के खाते हैं। चीज़। कौन सी चीज़? चलो टू बी अच्छा। स्पेसिफिक। टू बी सुनीता वो वाली चीज जो स्क्वायर में होती है। कॉटेज चीज़। यस, वेल डन। आप लोग अपने उतार ब्लाइंड दो। हटा सकते हैं। मुबारक हो। कौन जीता वैसे? दोनों ही जीत गए। दोनों ही जीते। मजे की यार, मजे की थी। कॉटेज चीज़ तो बहुत अच्छी है। हाँ वही ना, एक वो कर दिया था उसने का प्रॉन। खैर एनीवेज, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हमें पता चला ये 14 साल में अच्छा कुछ डेवलप हो गया। एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके हैं। वैसे बच्चों से मैं पूछना चाहूँगी, गुस्सा किसको सबसे ज़्यादा आता है? अच्छा। लेकिन मामा ज़्यादा गुस्सा फौरन से आ जाता है इनको या पापा को? मामा को आ जाता है। वैसे मुझे इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन इनको मैं ही डांटती हूँ। बच्चे तो कह रहे हैं ना भाई, हम तो बच्चों की क्योंकि मानेंगे। हसन डांटता नहीं है ना इनको, इसलिए। लाड। नहीं मैं डांटता हूँ, बट मेरा ये यकीन है मर्दों का जो वो होता है ना, जो अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्टेड है, एक रोब होता है, वो उसी में कहते हैं, एक बार कहते हैं और वो एक बार में हो जाता है। अच्छा ये मुझे समझ नहीं आता। वैसे हसन डांटता नहीं है इनको, लेकिन अगर मुझे कोई इनसे काम करवाना है तो मेरी तो ये सुनते नहीं है। तो फिर मैं एक आवाज़ लगाती हूँ। अच्छा मैं अभी बाबा को बुलाती हूँ, बाबा, वहीं पे सीधे हो जाते हैं। बाबा से डर है? और बाबा ने कुछ कहना भी नहीं आके। चलो अच्छा। आई थिंक वो गॉड वैसे ही। गिफ्टेड है, ऊपर से हैं सारी चीजें। हाँ हिडन वो सारा है। सोता कौन है ज्यादा? ये अच्छा। और चीजें फरमाइशें कौन पूरी करता है? मतलब कि आपको अगर कुछ चाहिए अच्छा, तो फरमाइशें यू पूछनी आस्क मी और बाबा। मी, यस। मामा पूरी करती है, फिर मामा बाबा को बोलती होंगी कि कुछ बच्चे चीज़ों ये के लिए, मांग रहे हैं। कुछ चीज़ों के लिए। ये सब भी है। अच्छा तो अब क्या करें, कुकिंग करवा लें मामा से थोड़ी सी? मामा कुकिंग अच्छी करती हैं? जी। क्या पसंद है मामा के हाथ का? लोटस केक है। लोटस केक लोटस फेवरेट होता है बस। ओए आज बनवाना था ना जरा मीठा मीठा। लेकिन लोटस को फिर बनाने में टाइम चाहिए होता है ना, क्योंकि वैसे तो वो जल्दी से बन जाता है, लेकिन उसको फिर फ्रीज ओवरनाइट करना पड़ता है, सेट होना सारा। सेट करने के लिए ना। तो चलिए हम कुछ और खा लेंगे इनके साथ।
ये कुछ होता है जो बहुत मुझे पसंद है। फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मैंने कहा था मामा ये हमारे लिए और बनाना। क्या चीज़ थी जो वो? अभी बना रही है मामा? पिज्ज़ा। यस। चले जी, हो जाए थोड़ी सी कुकिंग, क्या ख्याल है? पिज्ज़ा बनवाते हैं। चले जी, पिज्ज़ा बनवाते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। आ जाओ बच्चों। अच्छा, आप लोग करें कुकिंग और आप इनका खाना खाएं। मैं क्यों, आप जरा कहाँ जा रहे हैं? मुझे 2-3 काम है, अच्छा। so I have to go। कहाँ जा रहे हैं पता है ना? खबर रख रहे हो? हाँ, काम से ही जा रहे हैं। काम से जा रहे हैं। काम से। आप एंजॉय कीजिएगा। चले जी, हम आप एंजॉय इनको एंजॉय कराइएगा, ठीक है? आप बेफिक्र फिर घर पे आके खा लीजिएगा। Then I'll see you guys। हम यहाँ से भेज देंगे आपको पार्सल। Okay, घर पर एंजॉय करना। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। No, thank you for बहुत शुक्रिया, inviting me। बड़ा Thank you अच्छा so लगा। much। ईद Thank मुबारक। you, जाते thank you। जाते कुछ कहते चले जाए। ईद मनाएं खुशियों के साथ, अपनों के साथ, प्यारों के साथ, और बस खुश रहिए। ईद मुबारक। वंस अगेन हम आपको खुशामदीद करते हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में। और क्योंकि भाई ईद है तो कुकिंग तो लाजमी होनी है। ऐसे तो कुकिंग का छुटकारा कभी मिल नहीं सकता, त्यौहार हो नहीं हो, हर दिन कुछ ना कुछ बनना ही है। तो आज हमने सुनीता को ज़रा सा हमने सोचा कि ज़रा इनके हाथ का जायका खाएं। हसन इतनी तारीफ़ करके गए हैं। वैसे सुनीता आज क्या सिखा रही है? पिज़्ज़ा शीज़्ज़ा बन रहा है। ये पिज़्ज़ा है जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और बड़ा इजी है, बहुत जल्दी से बन जाता है। ये बच्चे हेल्प करते हैं वैसे किचन में? हाँ, इसमें तो इनको बहुत शौक है करने अच्छा, का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये कौन सा कोई ख़ास स्पेशल पिज़्ज़ा है जो बना रहे हैं? एक खास स्पेशल पिज़्ज़ा की एक स्पेशल चीज़ है जो कि मिसिंग है इसमें, वो है रॉकेट लीव्स। अच्छा, लेकिन वो- कोई बात नहीं, रॉकेट लीव्स अभी नहीं थे अवेलेबल, तो हम लोग ने ये आई थिंक आइसबर्ग हाँ रख लिया, बट इक्वली गुड। ओके। और हेल्दी भी है। हेल्दी भी है। और ये आप, मैं देख रही हूँ कि ये उस पे बना रहे हैं। ये टोर्टियाज हैं, बड़े easy। आम मिल जाते हैं शॉप में। चाहे तो घर की रोटी पे भी बना सकते हैं, नान पे भी बना नान पे भी बना ये सकते भी हैं, है। जिस पे मर्जी बना लें। Very good। और इसकी एक और अच्छी चीज़ ये है कि वैसे मैं तो सॉस बना रही हूँ, लेकिन पिज्ज़ा सॉस भी अब तो बाज़ारों में मिलती हैं, करना ही नहीं तो है। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लगाएं और तो करें। 3-4 थोड़ी सी चीज़ें हैं। ये कैशू नट्स भी ऑप्शनल है, कुछ ये लोग भी खाते हैं, चाहेंगे? कुछ लोग नहीं भी खाते, ओह। तो मतलब ज़रूरी नहीं है ये भी मैं डालना। समझी लहसुन है, पता है दूर से लहसुन है, लहसुन ये है। ओह, अच्छा, हाँ, बड़ा लहसुन भी है, फ्लेवरफुल नमक पिज़्ज़ा। है, थोड़ी सी चीनी भी है, और ये थाइम है। अगर आप चाहें तो ऑरिगेनो और भी हर्ब्स मिक्स कर सकते सही हैं। है। अभी फ़िलहाल मेरे पास थाइम है, और ये काली मिर्च है, और टमेटो पेस्ट है, एंड सम चीज़ एंड सम ग्रिल्ड चिकन। वेरी नाइस। ये होगा क्या? ये ओवन में जाएगा, ये चूल्हे पे एंड सम जाएगा? ऑलिव ऑयल। जी बिल्कुल, ये ओवन में जाएगा। ये 180 डिग्रीज पे ऑलरेडी ओवन गर्म हुआ हुआ है। सब पता है सुनीता। और ये लिटरली 2 मिनट भी नहीं, हाँ। आई थिंक 1 मिनट में ही ये हो जाएगा। I think सिर्फ Because इसकी assembling ये करनी है। ऑलरेडी कुक्ड होती हैं, हाफ कुक्ड होती हैं। सही है। तो आप इसको 1 मिनट के लिए ही रखेंगे, बस सिर्फ आपको एजेस इसकी कड़क करनी है। अच्छा, दैट्स इट। थिन एंड क्रिस्पी पिज़्ज़ा बना रही है आज सुनीता। ठीक है जी, आप कैरी ऑन करें, मामा की Okay। अच्छे से हेल्प करना, Yeah। और जितने पिज़्ज़ाज़ हैं अच्छा है सब बना देना, ठीक है? मैं ज़रा अपने 2 शेफ्स हमारे यहाँ आ गए हैं। ठीक है, मैं तो बनाती ज़रा जाऊँ? इनको इनवाइट करने चलती हूँ। मैं आप बना दूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप शुरू हो जाइए अपने काम ओके, पे। डन, थैंक यू। तो जी, तो ईद की रौनक है, ईद की खुशियाँ हैं, और क्योंकि ये मसाला की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन है तो हम अपनी मसाला फैमिली को कैसे भूल सकते हैं। हमारे मसाला के शेफ्स और एक्सपर्ट से भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। 2 बहुत ही हसीन आए यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे नज़र आ रही हैं। आइए हम इनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ हैं शेफ़ आबिदा बलोच और शाज़िया नूर। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वैसे ईद पे 3 दफ़ा गले मिलने हैं। 1 ईद मुबारक, ईद मुबारक। आ जाए जी। बहुत अच्छी लग रही है किरण। माशाल्लाह। मैं आपको मेकअप में भी कह रही थी, उमराव जान लग रही है। ओहो, ज्वेलरी छोड़िए, भी बहुत खूबसूरत आप लग तो रही देखिए माशाल्लाह से अनारकली। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मैं तो हुई हीरोइन। बाकी ये शेफ्स नहीं लग रहे हैं वैसे कहीं से भी माशाल्लाह से। आज हमने कुकिंग नहीं करनी ना। आज तो पूरा कैरेक्टर ही बदल डाला हमने। कुकिंग पे हमने सुनीता को खड़ा कर दिया है। मैं यही देख रही थी कि बड़ी आज उलट जबरदस्त हिसाब चल रहा है, तरीके से शेफ बना सुदन रही है और मैं यहाँ हूँ। हाँ, यही तो असल में ईद का ट्विस्ट मज़ा आ है। गया ना। ट्विस्ट होना चाहिए, थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए। हाँ, शेफ्स की जगह लेनी।
हाँ, हमारी तरफ से ऑडियंस को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप कुछ कहना मैं चाहिए? यही कहना चाहूँगी कि ईद की खुशियाँ तहे दिल से बहुत ज़्यादा आप लोगों को मुबारक हो, और ईद की खुशियों को बांटिए। किसी से नाराज़ है फ़ोन कॉल कर लीजिए, चले जाइए, ईद मिल लीजिए। खुशियाँ बांटने से बढ़ जाया करती हैं, और ईद तो है ही खुशियों का नाम ना। बिल्कुल जी, माफ़ कर दीजिए, दिल हल्का रखिए। ये तो मेरा ख्याल से काम सारे रमज़ान में कर डाले थे। आपको आ जाए जी, तशरीफ रखिए, थोड़ी सी गपशप। सॉरी, मैं आप लोग की बातों को इंटरप्ट करूंगी। बिल्कुल। ये मुझे चलाना है तो इसकी आवाज़ जो है काम बिल्कुल कीजिए, मैं करती रहूं। अपने सुनीता अपने किचन में जैसे काम कर रही हो ना, चला लो। अच्छा ये तो अच्छा जी, आपदा आपके यहाँ ईद का क्या वैसे प्लान होता है? पहले दिन, अच्छा, दूसरे एक तो दिन? वाकई रमज़ान का क्योंकि शेड्यूल बड़ा हेक्टिक होता है, मैं कहती हूँ सभी के लिए। हाँ। हाउस वाइफ है उनके लिए भी, वर्किंग वुमेन है उनके लिए भी, मर्द औरत बच्चे तमाम लोगों के लिए। तो एक तो ये टारगेट होता है कि सोना है, आराम करना है। सही है। और उसके साथ साथ खाने के बगैर फिर कोई सेलिब्रेशन नहीं है। तो ये ज़रूर कोशिश होती है कि भाई खाने की चीज़ें बच्चों की पसंद की, फैमिली की पसंद की ज़रूर बनी हुई हो। हाँ। और सुबह बनी हुई उठते- हो कौन बनाता है? यानी कि सुबह उठ के वो तो सब तैयार कर लिया, शीर खोरमा और उनके पसंद का जो भी। उसके बाद ये होता है अब लेट जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो। और मोस्टली प्लान कुछ ना कुछ जो भी होता है वो रात में ही होता है। अच्छा, तो दिन में कोई नहीं, दिन में नहीं, विजिटिंग या नहीं, कहीं किसी का नहीं। आना? सारा चीज़ें जो हैं वो रात तक होती हैं कि वो दिन में थोड़ा सा एक आराम हो जाए, और थोड़ा सा नींद का शेड्यूल भी चेंज हो जाता है रमज़ान की वजह से। और वो अगर मर्द हजरात जा रहे हैं तो सुबह वही जल्दी उठना है, तो दोपहर का टाइम मैं तो सो जाती हूँ। अच्छा। तैयार होके सो जाती हूँ। तैयार होके? क्योंकि सुबह ये होता है ना कि ज़ोहर की नमाज तैयार होके पढ़ो, फिर बच्चों को ईदी देना या ईदी लेना, तो वो एक ड्रेसअप हो गई कि लगे कि ईद है, वरना तो हाँ आम दिन ही लगता है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद ये है कि सो जाते हैं, फिर रात में ये होता है कि या हम आ गए या हम चले गए, वो फिर हम पहले से प्लान कर लेते हैं। अच्छा। तो इसी तरीके से ईद तो मिलना मिलाना है, वरना तो फिर नहीं है ना, वरना ईद। तो कुछ भी नहीं है, वही रिश्तेदारों का इकट्ठा होना। ये बिल्कुल। सारा। शाज़ी, आप भी सुबह सुबह रेडी हो जाती हैं? सुबह सुबह तो नहीं होती हूँ रेडी, लेकिन मतलब ऐसी रेडी हो जाती हूँ कि मेकअप वेकअप नहीं, वैसे कपड़े वपड़े पहन लिए। क्योंकि और पिक्चर्स भी तो डालनी होती है ना, पोस्ट करनी होती है। रेडी हम शाम को होते हैं, शाम में रेडी होते हैं। अच्छा, शाम में? क्योंकि शाम में स्पेशल दावत होती है ना, सारी फैमिली जमा होती है। अच्छा। और दिन में जो गेस्ट आते हैं ना, वो ड्राइंग रूम वाले गेस्ट आते हैं जो सिर्फ ट्रॉली जारी होती है। अच्छा, ड्राइंग रूम वाले गेस्ट भी होते हैं और कुछ लाउंज वाले गेस्ट अलग अलग होता है, ऐसा होता है कई तो फिर घरों में। उनके लिए ट्रॉली सजरी होती है सारा दिन वो। तो शाम में हम प्रॉपर तैयार होते हैं, वरना हम दिन में जो है ऐसे तैयार तो हो गए, लेकिन मेकअप वगैरह रात में। अभी मोस्टली आ भी थोड़ी गर्मी में रही है ना ईद, तो उसमें भी चेंज फिर हो रहा है होता है कि कपड़े या तो लाइट हाँ। हो, ज्वेलरी लाइट हो, या वाकई शाम में ही थोड़ा सा ड्रेसअप हो जाए कि वो गर्मी है, दिल नहीं चाह रहा, सोना है, चीज़ें चुभ रही हैं। तो ईद की तैयारियां कितने दिन पहले शुरू हो जाती हैं? ईद की तैयारी तो रमजान में चलती है पूरी। अभी कल भी हम इतना लोग टेलर पे गए, ऐसा वैसा होता क्या है कि इतना तैयारियों रात में को क्या भी होता टेलर है? पे गए हुए। क्या बात कर रहे हो? कसम से हर एक के साथ ये होता है। मम्मा भी चली जाती होंगी है ना, मेरा ख्याल से टेलर ने कपड़े नहीं ठीक किए या कपड़े ख़राब कर दिए या कुछ मसला हो गया, होता है ऐसा? आप लोग भी जाते हो मामा के साथ? क्या मैंने तुमसे कहा था ना 2 दिन में रेडी चाहिए। अब तो ईद भी आने वाला है। ये तो फुल डायलॉग के साथ। अरे ये तो एक्टर बनेगा बड़ा होके, अभी से। इन्होंने बड़ी अच्छी होस्टिंग की है। अरे हाँ, दोनों मम्मा और बाबा को इनवाइट किया, उनका इंट्रो दिया। मॉम एंड डैड के वो जो एक्टिंग के स्किल्स है वो सारी अभी से आई हुई हैं। हाँ, वेरी नाइस। लेकिन इनको बैंकर बनना है। अच्छा। और वो डॉक्टर बनेगी, हार्ट वेरी स्पेशलिस्ट। वेरी नाइस। पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। ले आई जी। खुशबुएं आ रही हैं, उधर ही ले आऊं? वेरी नाइस। हाँ, मेरा ख्याल से यहाँ टेबल पे रखते हैं जरा। अच्छा, अगर आपको हेल्प चाहिए अच्छा, ये किसी की ऊपर तो से हमें ऑलिव बताएं। ऑयल। मुझे एक हेल्प ये चाहिए कि ये इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। मैं करती हूँ। हाँ, नहीं तो अलग रख दो उसको, आइसबर्ग को। नहीं, ये ट्रेस है। ओह अच्छा, इसमें ये आ गई ना, जगह बना लेते हैं, एक्सपर्ट आ गई। क्योंकि ये ना मुझसे उठ नहीं रहा है। ये तो इसको- बड़ी इजी ना। अच्छा, वो नीचे से नरम है ना। अरे नाइस, ये अच्छा है भाई। चलो भाई, मामा के हाथ का आज तो पिज़्ज़ा हम भी खा लेंगे। मैंने एक में जो है वो आइसबर्ग लेटस डाली है, एक में नहीं डाली, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो नहीं पसंद करते ज़्यादा vegetables। वेजिटेबल्स। तो आपकी मर्ज़ी है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, कैशू नट्स भी डाल सकते हैं, जो मर्ज़ी आपकी अपनी मर्ज़ी है। मशरूम्स डाल लें, जो मर्ज़ी डालना है और डाल। ये कि क्विक तैयार हो गया, कुछ खाने को मिल जाएगा ईद पे हमें।
चलें बल्कि जी। अब तो इस तरह पे पिज्जा बनते हैं ना कि एक ही पिज्जा में डिफरेंट जो है वो फ्लेवर्स हैं, हाँ। सब कुछ इसको हम यहाँ रख दें। ओह नाइस, वेरी नाइस, वेल डन सुनीता। बात है Thank सुनीता, you, पास thank कर you। दिया मेरे शेफ्स ने। इसको हटा देंगे, व्यू ब्लॉक करेगा। अभी हम हाँ। टेस्ट भी करेंगे लेकिन देखो फिर कितना बताएंगे अच्छा सही लग रहा से। है। देखो इसको खाने का एक तरीका भी है। इसको अच्छा। आपने आगे से रोल करना है क्योंकि ये यहाँ से सॉफ्ट है और पीछे से क्रिस्पी है। देख लें ये इसको अच्छा तरीका आप ऐसे रोल करें नाइस। और फिर ऐसे खा लें। अच्छा ये अच्छा है, खुद पकाओ और खुद ही खाओ। हाँ बच्चों को दे दो भाई, बच्चों की मेहनत है। भूख लग रही होगी। आप लोग थैंक जो यू है सो वो- मच सुनीता। और यू आर वेलकम। इतना आप अच्छा लोग लगा। आइसबर्ग वाला खाएं। भाई मैं सुनीता की सास को बुला रही हूँ शो पर, क्योंकि आंटी जो हैं वो बहुत अच्छी कुक हैं। मैंने कहा बस आज आ जाएं, कुछ स्पेशल रेसिपीज उनसे हम सीख लेंगे। हाँ। और शो पे वो गुजराती हैं तो वो गुजराती डिशेस भी बनाती हैं। वेरी गुड, हम वही सीखेंगे उनसे। बिल्कुल। अच्छा जी, पिज़्ज़ा दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको जब तक हमारे शेफ्स पास नहीं करेंगे ना, हाँ, टेस्ट वो तो करके, ज़रूरी है भाई। तो हम तारीफ कर नहीं सकेंगे। बिल्कुल तो मेरा ख्याल से थोड़ा सा आप लोग अगर बस इसमें अगर रॉकेट लीव्स होते तो कमाल मजा ही आ होता। जाए। वो मेन इंग्रेडिएंट Main ingredient हाँ, था। मुझे ही पसंद है रॉकेट लीफ। हाँ। सैलेड में मैं ज़रूर लेती हूँ। हाँ शाज़िया, थैंक यू। हाँ दोनों वैसे टेस्ट करके आपने जज करना है सुनीता को एज अ कुकिंग एक्सपर्ट, एज अ कुक। अच्छा मैं आपको बताऊं कि जो भी मदर्स होती हैं ना, आप देखिए किसी भी बच्चे से पूछें, उनको अपने मदर के खाने का टेस्ट याद रहता है, वो कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे वो ना इतने मज़े मज़े के और डिफरेंट खाने बनाती हूँ, लेकिन वो जो मोहब्बत से बनाती हैं ना, तो उसका ममता। टेस्ट आ जाता है। ममता और वो थॉट जो होती है। नाइस। नाइस। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स? आउट ऑफ 10 बस मुझे लग रहा है 6, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डल 7, गया। नहीं, सही है। जबरदस्त। वेरी नाइस। आउट ऑफ 10 कुछ ग्रेडिंग? 8 मैं 9 इसलिए दूंगी कि 1% तो रह जाता है ना कहीं पर। पूरे नहीं मिल वो रहे भी हैं। बहुत है भाई। नहीं, बहुत जबरदस्त है। Very nice. और वाकई साइड का क्रिस्पी, बीच से सॉफ्ट, और वही वाली बात, जिसको डो नहीं आती है बनानी स्टिल, तो भाई टॉर्टियास पे बनाएं तो ये मैक्सिकन पिज्जा जबरदस्त। और रॉकेट लीव्स के साथ मैं भी ट्राई और भी करूंगी। ज्यादा अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। भाई पास हो गई आप, वेरी नाइस। घर जाकर हसन को बता दें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। शेफ्स ने पास कर दिया है। बट अच्छा, क्योंकि मेरे शेफ्स यहाँ पर आए हुए हैं और इनसे ज़रा सा मैं पूछना चाहूँगी कि जब लाइव शो किया था, शाज़िया ने तो खैर मेरे साथ ही किया था, बहुत डरी हुई थी शाज़ी। बहुत ज़्यादा, और इनको मैंने एक शो वैसे भी करवा दिया, खुद ही होस्ट कर। और अब माशाल्लाह कितनी एक्सपर्ट हो गई हैं। अभी हम फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ नए चेहरे होंगे, नए सेलिब्रिटीज़ होंगे, और कुछ नई नई बातें होंगी, कुछ नई नई एक्टिविटीज़ होंगी, और बहुत सारे नए नए शोज़ भी हमने ख़ास इस ट्रांसमिशन के लिए आज के दिन के हवाले से आप लोगों के लिए सजाए हैं अपने चैनल पे। उन सबको एंजॉय कीजिएगा। लेते हैं एक ब्रेक। ईद मुबारक।